अगर बात वाकई अनुप्रिया जी सांत्वना की है तो आजम खान साहब के इस्तीफे का दिखावा क्यों, उन्हें मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया गया? सवाल यह भी तो है। यही आजम खान साहब हैं जो शंकराचार्य, स्वघोषित शंकराचार्य जी अधोक्षानंद जी के साथ घूमा करते थे, मीडिया कैमरों के सामने कहते थे कि साहब ऐसे इंतजाम तो आज तक कभी नहीं हुए, ये तो भैया वंस फॉर ऑल है, ना कभी ऐसे होंगे ना कभी ऐसे हुए। ये बयान है आजम खान साहब का मेरे पास। अगर बात सांत्वना की है तो माननीय मंत्री क्यों नहीं हटाया जा रहा उनको? रविदास जी, मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंचते, राज्यपाल के बुलावे पर सफाई से मुख्यमंत्री आते हैं राजभवन में मिलने के लिए। क्यों नहीं हटा सकते आप आजम खान साहब को? मुझे बताइए आप। नहीं, अब अतुल देखिए, ये आप जाति कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब रविदास जी से मत मांगिए। ना 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 ना, ये आप जाति कर रहे हैं। हाँ, वरना इनको खुद हटना पड़ेगा। बड़ा सवाल है भाई। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब जो है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, ये बड़ा सवाल है, ये मत। मुझे सिर्फ ये बताइए, ये आजम खान साहब के इस्तीफे का दिखावा क्यों? अगर इतनी ही संवेदनशील सरकार है तो फिर उनको मंत्री पद से तत्काल क्यों नहीं हटाया गया? भले ही बाद में पंडित सिंह की तरह दोबारा शामिल कर लेते। जी नहीं, मैंने स्वयं सुबह मांग की थी कि जो बयान उन्होंने दिया कि बहुत छोटी सी घटना बेवजह तोड़ दिया जा रहा है। नहीं, कल उन्होंने कहा था, कल रात के, कि 2 लोगों की मौत हुई नाले में गिरने से। शर्म आती है ऐसे बयानों पर। जी वाजपेयी से मेरा क्या सरोकार, इन दोनों घटनाओं के बाद मैंने स्वयं उनकी मेरा ये मत है कि निश्चित उन्होंने जो ये महिला समिति के सभापति पद से त्यागपत्र दिया, बजाय इसके उनको मंत्री पद से त्यागपत्र देना चाहिए या मुख्यमंत्री देना चाहिए। इस प्रकार की भाषाएं वो बोल रहे हैं और शुरू से इतनी गर्भोक्ति से व्यवस्थाओं के संबंध में कह रहे थे और सारी व्यवस्थाओं की कलई खुल गई। और अब सिवाय केंद्र सरकार पर, समाजवादी उत्तर प्रदेश सरकार मैं वाजपेयी जी, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। वाजपेयी जी 1 मिनट रोकूंगा। सौरभ श्रीवास्तव, मैं चाहूंगा कि मैं आपको फ्री करूंगा। अब आप शुक्रिया के साथ, आप कल रात से लगातार काम कर रहे हैं, आपने पलक तक नहीं झपकी, बिल्कुल आराम नहीं किया आपने। आप लगातार लाशों के बीच में जुड़ी हुई है, वो कुछ अच्छे। जी बात कीजिए, प्लीज बात कीजिए इनसे। वो ये महिला कुछ शासन की कुछ अच्छाइयों और प्रशासन की कुछ अच्छाइयों के बारे में बता रही है, जरा आप इनके मुख से सुने। ये बताइए क्या दिक्कत है? हेलो, ऐसा है ना कि 1 रुपया के तो पुर्जी दिए, अब 700 के दवाई लिखे, जो गरीब आदमी बात तो 700 रुपया की दवाई कहाँ से ले? फिर शौचालय है, कहाँ लिखा जा रहा है? कहाँ? बाजार से, कुंभ मेला में। हाँ, बाजार से लिखा था। अब हम लोग को पहले पैसा कहाँ हुआ कि हम लोग बाजार से दवाई खरीदा? बताइए रविदास मल्होत्रा जी, ये इंतजाम है। सरकारी टॉयलेट बना के इनसे 5-5 रुपए वसूले जा रहे हैं। कुंभ मेले में जो सरकारी टॉयलेट बना के उसमें 5 रुपए वसूले जा रहे हैं। कुंभ मेले में जो स्वास्थ्य शिविर लगाया गया उसमें दवाइयों के पैसे वसूले जा रहे हैं। ये महिला यहाँ पर आकर के बोल रही है, इनका बहाई पिछड़ गया है इनसे। रविदास जी, गजब का समाजवाद है ये शर्मनाक है। रविदास जी, ऐसे समाजवाद को तो प्रणाम, ऐसे समाजवाद को तो प्रणाम भैया। मैं व्यक्तिगत तौर पर बड़ी इज्जत करता हूं आपकी, लेकिन ऐसे समाजवाद को तो प्रणाम। देखिए, ऐसा है, कुछ जो आप प्रश्न कर रहे हैं ये अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। नहीं, मुझे पता है, लेकिन जो वहां पर ऐसा बताया जा रहा है, अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत है। रविदास जी, ये जो आपका अगर शब्द है ना, ये कई बार मुझे बहुत कोफ्त देता है, बहुत गुस्सा दिलाता है और बहुत दुख देता है। मैं इसलिए बात ये कह रहा हूं, जो महिला सामने है, आप कहिए कि वो मायावती जी की एजेंट है, आप कहिए कि वो बीजेपी की एजेंट है। हम ये नहीं कह वो महिला एक आम श्रद्धालु है जिसने भोगा है, और आप कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ हो तो। आज अगर मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो वहां महिला बात कह रही है, अगर वो सही है तो ये बात बहुत निंदनीय है। और इसके ऊपर जो आप जांच करवा रहे हैं, जांच हो रही है, हम चाहते हैं कि सब जांच में ये बातें आए। और जो लोग 1 महीने में, रविदास जी, 1 महीने में जांच में तो तब तक कुंभ खत्म हो जाएगा महाराज। कहां जांच के चक्कर में? कुछ तो काम तुरंत किया करिए। हम ये लगे ना सरकार सी। सुनिए, आज हर चीज को जांच में डाल देंगे, तब तक तो आदमी मर लेगा। उसको वो कह रही है कि आज हमको दवा के लिए 700 रुपए की पर्ची लिख दी और मेरे पास 1 रुपया नहीं, वो तो मर जाएगी।
जब तक आप जांच करेंगे और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लाएंगे। नहीं, उसकी जांच करने की बात नहीं कर रहे हैं। उसको दवा मुफ्त नहीं मिल रही है, इस बात जांच हो। उसको 100 गए 5 ठीक रुपए बात है, लिए गए, वो झूठ बोल रही है, इस बात की जांच हो। वो अनुप्रिया जी, वो महिला झूठ बोल रही है। जांच तक तो मर जाएगी महिला, आपकी जांच पूरी होने तक तो मर जाएगी। नहीं फिर ठीक, कोई बात नहीं, आप जो- कोई बात जो नहीं, आप कोई बात कर नहीं। रहे हैं, रविदास जी, रविदास जी, मेरे क्षेत्र उसकी के बाहर लाश तो के कर ऊपर रहे हैं। जाके जांच रिपोर्ट रख दीजिएगा और बोलिएगा लो, नहीं। पढ़ लो। एक बात सुनिए, अंधेर गर्दी ये मचा जो दी है आप भाई। सुनिए, आप जो ये बात स्पष्ट कर कह रहे हैं, क्या मेरे अधिकार की बात है? ये मेरे क्षेत्र के अधिकार की बात है? मैं इलाहाबाद में मौजूद हूं क्या? ये जो है आप जो बात कह रहे हैं, ये बात निश्चित रूप से अधिकार क्षेत्र के बाहर की मेरी बात है। हमारी ये संवेदना है जो अरे महिला तो है। ये जिसका, रविदास जी, जिसका अधिकार है, तुरंत उत्तर चाहे। रविदास जी, ये जिसका अधिकार है उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। आजम खान साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 50 बार दौरे किए गए वहां पर, दौरों में लाखों रुपया खर्च हुआ सरकार का, हमारा, आपका। जी, नतीजा क्या निकला? आजम खान तो मेले के प्रभारी हैं। आज जो है हमारा आपसे गृह मंत्रालय तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। हमारा ये भी अनुरोध है कि इस पर बात भी हो कि दोबारा भविष्य में ऐसी कोई घटना न होने पाए। हाँ ठीक जो बात है, आपने आप मुद्दे अनुरोध करते उठाए रहिए। हैं, नहीं, आप अनुरोध करते रहिए, सफाई में शादी होती रहेगी। अनुप्रिया जी, मेरे ख्याल से फाइनल कमेंट का समय आ गया सबका। जी देखिए, कुल मिलाकर इतनी बड़ी चर्चा हुई है और मैं समझती हूँ डिनायल की जो ये मैकेनिज्म है, इससे ऊपर उठने की जरूरत है। चाहे केंद्र राम के गोपाल जी से प्रतिनिधि हो सवाल या पूछे, राज्य राम के। गोपाल जी कहते हैं सवाल पूछने वाले मीडिया कर्मी दागी हैं। गजब बात हो गई भाई। सत्ता, इतना प्रचंड बहुमत मिला तो क्या दिमाग खराब हो गया सबका? ये एक बड़ा सवाल है जो जनता पूछ रही है। मेरे पास 1000 SMS और ईमेल्स आए। फेसबुक और ट्विटर अकाउंट देखिए समाचार प्लस का, 1979 लोगों ने टिप्पणियां की, सबने सरकार की कैसी लानत मलानत की। मैं कल भेज देता हूं आप लोगों को आपके घरों पर, देखिएगा अगर पढ़ने का वक्त मिले तो। शर्म आएगी उसको देखते हुए। अतुल जी, मैं सिर्फ एक बात आपसे कह दूं कि आजम खान तो मेले के प्रभारी है ना, मगर गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और मुख्यमंत्री जी पूरी रात सफाई रहे, सारा पूरा आला प्रशासन से। अरे अशोक सिंह जी, अशोक सिंह जी, देखिए आप राजनीति मत कीजिए। अब किसी घर में शादी है। अरे अशोक सिंह जी, बंसल जी ने कहा, अरे भैया मेरी बात सुन तो लीजिए, बंसल जी ने कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए और आप वही राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, घर में शादी तो शादी नहीं करेगा क्या आदमी कोई? बात मुख्यमंत्री मैं नहीं हूँ अशोक जी, प्रदेश के अखिलेश यादव अशोक जी मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अनुप्रिया जी कुछ मेरे ख्याल से कहना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर किसी के घर परिवार में शादी है तो क्या कोई शादी ना करे? आपके कहने पे शादी छोड़ दे क्या? अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी के पास चलेंगे। देखिए, मैंने पहले ही ये कहा था, काश आप मुझे देख पा रहे होते और मेरी मुस्कान को भी। अनुप्रिया जी प्लीज। मैंने पहले ही ये कहा था कि ये सियासत ना करना, ये बात कहना पूरी तरीके से हास्यास्पद है। हाँ। सियासी लोगों की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। हाँ। और मैं समझती हूँ कि यहाँ चाहे कांग्रेस के लोग हों या समाजवादी पार्टी के लोग हों, दोनों ही अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये वक्त ये सब करने का नहीं है, डिनायल को अपनाने का वक्त नहीं है। एक बहुत बड़ी दर्दनाक दुर्घटना हुई है और जरूरी है कि हम ईमानदारी से अपनी अपनी गलती को स्वीकारें और जल्दी से जल्दी हमारे जो लोग वहां पीड़ित हैं उन तक जो सुविधाएं मुहैया करानी है उसको कराएं। ये जो लगातार चर्चाएं हमारे सामने आ रही हैं कि 700 रुपए की दवा ले लो जाके या 1200 रुपए का कफन खरीद लो जाके, या लोग मिल नहीं पा रहे हैं, किस तरीके से परिजन रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो ये डिनाइल का वक्त नहीं है। गलतियों को स्वीकारिए, सामने आइए, बी बोल्ड, एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स एंड डू द नीडफुल, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। सरकार चेतावनी देना बंद करे और सख्त कार्रवाइयां करे ऐसे तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है और जिनकी लापरवाही के कारण ये दुर्घटना हुई है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है या मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आप यहाँ आज जो लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सरकार के नुमाइंदे हैं, आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए ये कहना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है और ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, स्वीकार करने योग्य बात नहीं है। अशोक सिंह साहब, योर फाइनल कमेंट प्लीज। अनुप्रिया जी, सरकार की जिम्मेदारी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, मगर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है, ना कि केंद्र सरकार की। शीला जी आकर उत्तर प्रदेश को ठीक करने नहीं आएंगी। मनमोहन सिंह जी, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी बनती है? प्रदेश सरकार की बनती है। अगर स्टेशन के बाहर थाना कौन सा लगता है, सिविल लाइन थाना, किसकी जिम्मेदारी बनती है? एडीएम प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, डीएम की जिम्मेदारी। और एक दिन पहले आप सारे अधिकारियों के, आसपास जिले के अधिकारियों को जब हटा देंगे तो अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए सफाई के चक्कर लगा रहा है, पंचम तल के चक्कर लगा रहा है, कानून व्यवस्था नहीं देख रहा है। अशोक जी, आपके कहने से मैं सहमत हूं,
लेकिन आपने जो कहा उससे मुझे एक चीज ये भी समझ में आई कि जैसे कांग्रेस शासित सभी राज्यों में राम राज्य चल रहा है, दिल्ली में शीला जी आप कह रहे हैं ना, नहीं, अशोक जी आपकी बारी खत्म हो गई। अशोक जी आपकी बारी खत्म हो गई। सौरभ से फाइनल कमेंट ले हम। अमिताभ जी, अशोक जी आपकी बारी खत्म हो गई। आपने जो कहा मुझे उससे ऐसा आभास मिला कि कांग्रेस शासित सभी राज्यों में राम राज्य उतर आया है, महिलाओं की वहां पूजा हो रही है और हर चीज बड़ी अच्छी चल रही है। विचार कीजिएगा मेरे सवाल पर। नहीं, बोलने का मौका नहीं, आपका वक्त खत्म हो चुका है। रविदास मल्होत्रा जी आपकी फाइनल टिप्पणी। देखिए, जो भी वहां पर दुर्घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इस बात का समय नहीं है कौन दोषी है कौन जिम्मेदार है। आज इसकी जांच होगी, जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई हो। और आज इस बात पर हम लोग चर्चा करें कि अभी कुंभ के और स्नान भी होने हैं, उन पर उस समय तो लोगों को मरने से कैसे बचाया जाए, और जिन लोगों ने लोगों को मरने से कैसे बचाया जाए। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, तो आप कह चुके ना। कमेंट जो आप पूछ रहे हैं सुन लीजिए। जो ऐसे लोगों ने 12 के आंकड़ा और कैसे कम किया जाए मृतकों का। नहीं, मृतकों का देखिए, इस पर हम लोग बहुत संवेदनशील हैं, हमको बहुत दुख है। जितना दुख आपको है उससे अधिक दुख मुझको है कि वहां पर जो है लोग दर्शन करने नहाने के लिए गए थे और उन लोगों की मौत हो गई। और इसलिए जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको दंड मिलना चाहिए, और यहां से बच जाएंगे दंड ऊपर मिलेगा उन लोगों को। ऐसी बात नहीं है, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ भले ही आज हम और आप कुछ कह पाए ना कह पाए, लेकिन उनको जरूर दंड मिलेगा। यहाँ नहीं मिलेगा, ऊपर मिलेगा। नहीं, ऊपर तो मिल रहा है। मतलब जो लोग नहीं, जो लोग यहाँ से गए ऊपर, जिस अवस्था में गए वो किसी दंड से कम नहीं है। वो किसी दंड से कम नहीं है। वो दंड के भागीदार भी नहीं थे। जो दंड के भागीदार हैं वो सत्ता की मलाई खा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो आप सुन लीजिए, आप मेरी बातें सुन रहे हैं, जो लोग दोषी हैं इसके, हम उनकी बात कर रहे हैं जी। उन लोगों को चाहे जो दोषी हो उन लोगों को दंड जरूर मिलेगा। मेरे फेसबुक पर मैंने एक सवाल पोस्ट किया था आज। उस सवाल का जवाब एक व्यक्ति ने लिखा है। उन्होंने कहा है, हम दुश्मन को भी पाकीजा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं। और जब राजनेता नजरों से गिर जाता है ना भाई साहब, तो राजनीतिक करियर का द एंड समझो। ये जनता की राय है कि हम हाथ नहीं उठाते, नजरों से गिरा देते हैं। देखिए, ये कितना शर्मनाक है आपके लिए, समझना पड़ेगा इसको आपको। हमारे लिए शर्मनाक नहीं है। बात यह है कि मुख्य बात ये समझने वाली है। नहीं, आपके लिए वाकई शर्मनाक नहीं है। जो लोग वहां मरने चले आए उनके लिए शर्मनाक है ये कि वो मरने क्यों चले आए। आप ऐसी बात कर रहे हैं, हम ये कहते आप दोषी है तो आप कहिए ना, साबित कीजिए उसको कि मैं दोषी हूं। नहीं, तो हम बात ये कह रहे हैं कि वहां पर कैसी बात आप कर रहे हैं भाई। रामगोपाल यादव की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ाइए, मैं बहस के लिए तैयार हूं। नहीं, हम परंपरा में हम ये कह रहे हैं कि आज इस बात की जरूरत नहीं है कि दोषी कौन है। क्यों जरूरत नहीं है? बात की है क्यों जरूरत नहीं है? जिन्होंने अपने अपनों को खोया वो सवाल पूछ रहे हैं, हम उनकी आवाज हैं। जो लोग आप कह रहे हैं सवाल ना पूछे। सवाल पूछने मेरा कर रहे हैं आप। मेरी बात सुनिए, हम क्या कह रहे हैं। बीच में आप बोल के बात, हम ये नहीं कह रहे हैं जो लोग दोषी हैं उनको दंड मिलेगा, ये कह रहे हैं। कौन दंड देगा? जांच इस्तीफे का दिखावा कर रहे हैं आप लोग। नहीं, दिखावा कर रहे हैं। जांच होगी, जांच में जो दोषी हैं उनको दंड मिले। ठीक बात है। आज जो नहीं, मैं रविदास जी, मैं आपका आशय समझ गया। जांच हो, जांच में जो दोषी पाए जाए उनको सजा दी जाए, और ये वक्त है सबको मिलजुल के काम करने का। यही ना आशय है अमिताभ जी, यही आशय है ना जी। धन्यवाद। मुझे दो बातें कहनी है सिर्फ, पूरी बहस हो गई। अब जो 3 स्नान बचे हैं, परमात्मा के लिए उस पवित्र कुंभ को पवित्र रहने दीजिए। और जो 4-5 सवाल मैंने उठाए थे, इन पर गौर करे शासन प्रशासन, और इन व्यवस्थाओं को लागू करे। इनके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। गाल बजाने से ये जनता सुरक्षित नहीं होगी। वो तो इसलिए आती है गंगा नहाने कि जब स्वाभाविक मृत्यु हो तो मोक्ष मिले। यहां तो डायरेक्ट मोक्ष हो गया, इतना शॉर्टकट। एक मैं दो बातें कहूं, दो शेर में अपनी बात कहूंगा, क्योंकि मन खिन्न है। राजनेता सुनना नहीं चाहते, अधिकारी मदमस्त, जनता त्राहि त्राहि कर रही। क्या बोलूं? एक बात तो ये कहूंगा, जो हमारे संवाददाताओं ने हमको चित्र दिखाए उनको देखकर, और जो मैंने राजनेताओं को सुना, एक बात तो ये कहूंगा कि ये सियासत की तवायफ का दुपट्टा है। ये सियासत की तवायफ का दुपट्टा है जो किसी के आंसुओं से नम नहीं होता। 36 मरे, ये 600 मरे। और दूसरी बात फिर कहूंगा, मैं अपनी सीमा को स्वीकार करते हुए
कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। आप कोई मानने को तैयार नहीं।